चर्च में मौजूद हर चीज हम पर ही आधारित है और इस पर भी कि क्या करते हैं और क्या नहीं, और फिर बाकी लोग भी इससे जुड़ जाएंगे और आपकी स्वधार्मिकता के आधार पर आपको आंकेंगे और हमको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि चर्च ने स्वधार्मिकता की कितनी अति कर दी है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया के आधार पर तौले बिना जो आपके लिए किया वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आप इस तोहफे का आंकलन करते रहे, अगर आप धार्मिकता के ओहदे का आंकलन करते रहे इस आधार पर कि आपने क्या किया और क्या करते हो और कितना करते रहते हो और बाकी सारी बातें, तो आप स्वधार्मिक हो और ईश्वर के सामने ये सब नहीं चलेगा। ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम हमारी आस्था से जो धार्मिक बने हैं ये किसी और पर आधारित नहीं है, बल्कि आधारित है यीशु के कर्मों पर। ये सब उस पर आधारित है, मुझे विश्वास है। लेकिन जब आप अपनी हैसियत को, आपने क्या किया, आपने कैसे किया, इन सब पर निर्धारित करते हो, खैर मैं सच में धार्मिक हूं क्यों? क्योंकि मैं सही करता हूं। आप स्वधार्मिक है क्योंकि आप अपनी धार्मिकता अपने कर्मों पर निर्धारित कर रहे हैं। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि मैंने कुछ चीजें नहीं की इसलिए मैं धार्मिक नहीं हूं, पर तब भी आप धार्मिक है क्योंकि आप अब भी अपने कर्मों को अपना आधार बना रहे हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई? मैं शायद ज्यादा ही उत्तेजित हो गया हूं। मुझे लगा, पता नहीं, शायद ये बात ज्यादा बड़ी है। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मुझे जो पहला एहसास हुआ कि मुझे लगा मुझे इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि अपने कर्मचारियों पर क्या करता हूं इस आधार पर प्रबंधन शैली का इस्तेमाल ना करूं। मुझे इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए कि ईश्वर ने जो किया और जो करने के लिए मुझे बनाया, मैं इसी आधार पर उनसे व्यवहार करूं। देखो, परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक करेंगे, वो तुम्हें उपहार देंगे, पर मैं ये घोषित नहीं कर सकता कि मैं जो करता हूं उसकी वजह से मैं इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में सफल हुआ। ऐसे करने से मैं स्वधार्मिक बन जाता हूं, पर वो जो करता है उस आधार पर घोषित कर सकता हूं। हम परमेश्वर की धार्मिकता चाहते हैं जो उन्हीं पर आधारित है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं ना? आमीन। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो परमेश्वर की धार्मिकता आधारित है स्वयं परमेश्वर पर। अब अगला सवाल ये है, क्या मेरे पाप यीशु की धार्मिकता को प्रभावित कर सकते हैं? जवाब दीजिए। नहीं। क्या मेरे पाप यीशुआ पिता की धार्मिकता को प्रभावित कर सकते हैं? कुरिन्थियों 1 के पहले अध्याय को देखिए। यीशुआ पिता हमेशा से धार्मिक रहे हैं और हमेशा धार्मिक रहेंगे। और जब आप ये कहते हो कि मैं अपने पापों की वजह से अब धार्मिक नहीं रहा, ऐसा नहीं है। समस्या यह है, आपने ये कहा कि आपके पापों ने यीशु पिता की धार्मिकता को प्रभावित किया। क्या मेरे पाप यीशु मसीह के धर्म को प्रभावित कर सकते हैं? उत्तर दीजिए। नहीं। क्या मेरे पाप यीशु मसीह की धार्मिकता को प्रभावित कर सकते हैं? कुरिन्थियंस 1 के अध्याय 1 को देखिए। यीशु मसीह हमेशा धार्मिक रहे हैं और हमेशा धार्मिक रहेंगे। और जब आप ये कहते हैं कि आप अपने पापों की वजह से धार्मिक नहीं रहे, तो आपका असली मुद्दा यह है कि आपका कहना है कि आपके पापों ने यीशु मसीह की धार्मिकता को प्रभावित किया है। आपके पाप यीशुआ पिता के धर्म को प्रभावित नहीं कर सकते। वो हमेशा धार्मिक थे और रहेंगे धार्मिक। वो हमेशा सही थे और हमेशा सही रहेंगे पूरी तरह। आपके कर्म से उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है? तो जोर से बोलिए, मैं ईश्वर के धर्म का पात्र हूं। यह मुझ पर निर्भर नहीं है, यह मेरे कर्मों पर निर्भर नहीं है। अच्छा या बुरा निर्भर करता है पूरी तरह से यीशु पिता पर। मेरे पाप कभी नहीं प्रभावित करेंगे उनके धर्म को, और मैं धार्मिक हूं उसकी वजह से। आमीन। तो अगर मैं कहूं मेरे पाप उसकी धार्मिकता को प्रभावित नहीं करते हैं, तो मुझे भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसके बिना धार्मिक नहीं हूं। बढ़िया। शायद मुझे इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कल मैं दोबारा बोलने में सक्षम रहूं या नहीं, या फिर इसे कल कहने की कोशिश करूं। लेकिन आज जितना ताजा है, कल शायद आपको उतना ताजा ना मिले। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसे देखिए। कुरिन्थियंस के अध्याय 1 में श्लोक 30 और 31 है। अब उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे लिए उन्होंने क्या बनाया है। वो मेरे लिए बनाया गया है। अब इसे जरा ध्यान से देखिए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। तो आप इसका मतलब जानते हैं कि आप आदम में नहीं, आप ईसा मसीह में, ठीक है? परमेश्वर का कौन हमारे लिए बना है? उसने हमें मसीहा बनाया है। ज्ञान पर ध्यान दे। मेरे पास ज्ञान है, किसकी वजह से? तो मेरे पास ज्ञान इसलिए है क्योंकि यीशु पिता ने मेरे लिए ज्ञान बनाया है।
उसने अपनी धार्मिकता से इसे बनाया है। तो मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि यीशुआ पिता ने धर्म बनाया है मेरे लिए। उसने शुद्धता और पवित्रता बनाई है, तो मैं शुद्ध हो गया, मैं पवित्र बनाया गया। इसलिए नहीं कि मैं क्या करता हूं या क्या नहीं करता, मैं पवित्र बनाया गया क्योंकि यीशुआ पिता ने मेरे लिए शुद्धता और पवित्रता बनाई। और मैं बदल गया, इसलिए नहीं कि मैं धार्मिक हूं या पवित्र हूं, मैं बदला क्योंकि यीशुआ पिता ने मेरे लिए बदलाव बनाया। इसलिए जब मैं यीशुआ पिता को प्राप्त करता हूं, मुझे वो सब प्राप्त होता है जो उन्होंने मेरे लिए बनाया है। मैंने कहा मुझे विश्वास है, और यीशुआ पिता ने कहा ओ ये दिन आपके लिए शुभ है, तुम धार्मिक हो, बदल चुके हो, बुद्धिमान हो, शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, क्योंकि जब तुम मुझे स्वीकार करते हो तब तुम्हें ये सब मुफ्त में प्राप्त हो जाता है। उसने कहा जैसा कि लिखा हुआ है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो परमेश्वर में घमंड करे। इसका मतलब जानते हैं आप, यदि आपकी बड़ाई की जाती है, आप प्रशंसा के पात्र हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते यीशुआ की बड़ाई और प्रशंसा के अलावा, क्योंकि उसके समीकरण से बाहर निकलकर हम हैं ही क्या? कुछ भी नहीं। उसे दूर ले जाओ, हम मूर्ख हैं, हम अधर्मी हैं, हम अपवित्र हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, हम बंधन में हैं। उसे वापस लेके जाओ। यीशुआ पिता खुद में ही अब अपने आप में उसे समाहित कर दो। अब आपको इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जो हमें चाहिए यीशुआ पिता के साथ पहले से जुड़ा हुआ है। ये केक जैसा है, ये यहीं पर है, हमेशा से यहीं पर है। यीशुआ पिता को पाते ही आप धार्मिक हो जाते हैं। यीशुआ पिता को पाकर आप शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें पाकर आप पवित्र हो जाते हैं। तो बताइए आप पवित्र कैसे हैं? आप इस समय पवित्र हैं। आपकी पवित्रता आपके कर्मों पर निर्भर है या उसने जो किया है उस पर निर्भर है? उसने आपके लिए पवित्रता बनाई, तो आप यीशुआ को स्वीकार करते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। मैं ये कहने की शक्ति देता हूं आपको, कहो मैं पवित्र हूं, कहो 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 मैं पवित्र हूं, पवित्र हूं, पवित्र चूहा। मैं एक पवित्र चूहा हूं। अब मैं एक चूहा हूं। जल्दी कहो चूहा, जल्दी कहो चूहा। मैं एक पवित्र चूहा हूं। अब मैं एक पवित्र चूहा हूं। देखिए अब वो होता है जो अब तक कभी नहीं हुआ, यीशुआ पिता के प्यार करने के अलावा। सच में कुछ भी नहीं है हम, पर वो साथ हैं तो आपके साथ सब कुछ है। तो बोलिए आप कितने महान हैं। ये सब सीखने के बाद कौन पाप करने के बारे में सोचेगा? यस है मित्र, मुझे इस इंसान को बदलने के लिए कुछ देना चाहिए। सोचो जब आप स्वर्ग में होंगे और आप जानते हैं कि आपको एक छोटा ताज मिला हुआ है आत्मा को जीतने के लिए, उन सभी चीजों के लिए। तो जब आप अपने ताज के साथ बैठे हैं वहां ऊपर, देखो मेरे पास ताज है। तब यीशुआ पिता गलियारे से नीचे आते हैं। ओ दोस्त, यीशुआ पिता तुम्हें पता है मेरे पास ये सब कुछ नहीं था क्योंकि मैंने इसे रखा था तुम्हारे लिए। यहां देखो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम इसके बिना कुछ भी कैसे कर सकते हो? और यही मेरी समझ में नहीं आता, जब यीशुआ पिता को तब क्यों नहीं सुनते, जब लोग उपदेश देते हैं, जब हम टेलीविजन खोलते हैं। क्यों? हम क्या हैं बिना यीशुआ पिता के? मैंने महसूस किया मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और आप क्या हैं बिना यीशुआ पिता के। उसके बिना आप कहां जाएंगे? उसके बिना आप क्या करेंगे? बताइए आप कौन हैं? आपकी तारीफ कैसे होगी? आप किसी को कैसे आंकेंगे? क्योंकि आप जो भी हैं यीशुआ पिता की वजह से हैं। तो आप कैसे किसी को आंकेंगे? क्योंकि वो जो भी है या होने जा रहा है यीशुआ पिता की वजह से है। मित्र, ये बहुत अच्छी चीज है। आप अंटार्कटिका जाकर वापस आ सकते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ तो ठीक है, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अक्सर लोग ये सोचकर धोखा खा जाते हैं कि यीशुआ पिता ने हमारे लिए जो भी किया वो पर्याप्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मैंने लोगों को हमेशा कहते सुना है, हाँ मैंने सुना है आप जो यीशुआ पिता के बारे में कहते हैं, पर उन्होंने अभी जो किया आपको शून्य से निकाला है। कोई आपसे कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं, पर सब भूल जाओ जो उन्होंने अभी कहा है। अब सच को ग्रहण करने जा रहे हैं। अब मैं आपको वो शास्त्र दिखाता हूं जो रास्ते में मिला, 2 कुरिन्थियंस अध्याय 11। मैं सोच रहा हूं क्या लोग सच में इतना धोखा खा सकते हैं? आप इसे लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? 2 कुरिन्थियंस 11:2-4। लोग धोखा खाते हैं कि यीशुआ पिता पर्याप्त नहीं है। तो क्या होता है? आपको ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए और ज्यादा करनी चाहिए। आप हमेशा यीशुआ पिता में कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त से भी अधिक है, पर्याप्त से अधिक। वो पर्याप्त है। यीशुआ पिता पर्याप्त है। मेरा मतलब सिर्फ मुझे ये एहसास हुआ, वाह, जब भी मैं आधार बनाता हूं उसे जो परमेश्वर से मिला है तोहफे के रूप में, तब मैं खुद को धार्मिक बनाता हूं, ना कि अपने परमेश्वर के सामने स्वयंभू ईसाई बनकर खड़ा रहना चाहता हूं।
ये सिर्फ स्वधार्मिकता है। हम जो करते हैं स्वधार्मिकता है। अगर हम नहीं जानते कि वो यीशुआ पिता है जो हमारे जीवन को अलग बनाता है। अब मैं इसे देखता हूं, क्या ये सच है कि लोग ऐसी सोच में धोखा खाते हैं कि यीशुआ पिता पर्याप्त नहीं है? तो देखिए वचन 2 और 4, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप दूं। 11:3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की इस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। ये कितना आसान है जो मैं आज रात बात कर रहा हूं। वचन 4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशुआ पिता का प्रचार करे जिस प्रकार का प्रचार हमने नहीं किया, या फिर कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो क्या तुम्हारा सहना ठीक होता? वाह! तो धोखे को लेकर उसकी चिंता उसे वहां ले जा रही है जहां यीशुआ पिता चिंतित हैं। मेरा मतलब उसने उसे काफी सरल बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि हम ईसाइयों को क्या करना चाहिए जब हम पाप करते हैं? तो इसका जवाब यहां पर है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और वो कहता है कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप पाप करो। वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, और यही हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब हम पाप करते हैं। आपने हमें न करने के लिए कहा, पर अगर हम ये निर्णय लेते हैं और आशा करते हैं कि वो निर्णय कम होंगे, बहुत कम होंगे, अत्यधिक कम होंगे, परंतु यदि आप निर्णय लेते हैं पाप करने का, वो कहते हैं यदि कोई मनुष्य पाप करता है आपको ये करना चाहिए। हमारे पास एक वकील है फादर के साथ। इसे देखो, यीशु मसीह धार्मिक है। मैंने कहा हे ईश्वर, मुझे नहीं पता जो करना चाहता था वो हुआ या नहीं। वो कहते हैं कि आपने उसे नहीं देखा? यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो वो ये करता है। हमारे पास एक वकील है फादर के साथ, यीशु मसीह धार्मिक। ओह, मैंने कहा मिल गया। तो यदि कोई मनुष्य पाप करता है, तत्काल उससे याद दिलाना चाहिए कि उसका यीशु मसीह धार्मिक है, उसका ईसा मसीह धार्मिक है। तो आप पाप करने का निर्णय लेते हैं तो आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा। निंदा आनी चाहिए अंदर से। आप धार्मिक नहीं हैं, आप ये नहीं हैं। उसने कहा तत्काल याद करो, मेरा यीशुआ पिता धार्मिक है। उसने आपको ये कहने के लिए भी नहीं कहा कि आप धार्मिक हो। उसने कहा कि आप याद रखो तुम्हारे यीशुआ पिता धार्मिक है। आप ईसाई होकर पाप करते हैं तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपके यीशुआ पिता धार्मिक है। तो अगर आप एक ईसाई होकर पाप करते हो, खुद को याद दिलाओ कि आपके यीशुआ पिता धार्मिक है। आप ईसाई होकर पाप करते हैं तो खुद को याद दिलाइए कि आपके यीशुआ पिता धार्मिक है। और अगर आप ऐसा करते रहे तो एक दिन पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि पाप नहीं करना है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और फिर पाप करने का निर्णय धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप सही करना चाहेंगे। आपको विश्वास होगा परमेश्वर की धार्मिकता है। तब आपकी पहचान आपकी हरकतों से होगी। आज धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं? वो अपने बर्ताव में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं बिना खुद को पहचाने हुए। ठीक है, वो विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर की धार्मिकता है, पर इच्छा शक्ति से कोशिश करते हैं अपने बर्ताव को बदलने की। आप इससे कभी सफल नहीं होंगे। तभी आप बदल सकते हो जब आप अपने आप को पहचान लो और स्वीकार कर लो कि मैं धार्मिक बना यीशुआ पिता पर विश्वास के कारण। तो यदि आप पाप करना चाहते हैं, खुद को याद दिलाइए यीशुआ पिता मेरी धार्मिकता है, और मैं परमेश्वर पर विश्वास के कारण धार्मिक हूँ। यीशुआ पिता मेरी धार्मिकता है। और यदि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे ये करने में, तो निंदा आपके अंदर आएगी और ये कहेगी आप धार्मिक नहीं हैं। खुद को देखो, अब आप स्वधार्मिकता में आते हैं, क्योंकि अब आप अपनी धार्मिकता को आंकने जा रहे हैं इस बात से कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं। ये स्वधार्मिकता है। उसकी जगह अपनी धार्मिकता को आंकना इस आधार पर कि परमेश्वर ने मेरे साथ पहले ही क्या किया है। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए वचन 2, वो कहते हैं वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं बल्कि एक प्रायश्चित है पूरे के पूरे जगत के पापों का भी। वो कहते हैं कि पूरा विश्व, यदि पापी सिर्फ ये जान जाए, यदि पापी शुरू कर दे जानना और स्वीकार करना परमेश्वर की धार्मिकता को, वो सब कुछ जो यीशुआ पिता ने किया है संपूर्ण विश्व के लिए, उसने सबके फायदे के लिए किया है। परंतु सिर्फ वो जो इसे स्वीकार करते हैं, और सिर्फ आप, अगर आप नजरअंदाज करेंगे जो बता रहा हूं मैं आज रात, और इस बीच आप पाप करने का निर्णय लेते हैं, आपने वो नहीं किया है जो मैंने करने को कहा है, तब आप अपने आप को निंदा में झोंक रहे हैं। और आपको पता है क्या होता है जब निंदा हम में आती है? निंदा अधिक पाप, निंदा अधिक पाप।
और आपको पता चलेगा कि आप दया से दूर हो गए और अब आप वापस प्रदर्शन में आ गए, वापस आ गए स्वयं के प्रयास में, वापस आ गए स्वधार्मिकता में। अब आप अपनी पूरी जिंदगी आंकेंगे एक ईसाई की तरह, जो आप करते हैं और नहीं करते हैं के आधार पर। यह मजबूत है मनुष्य। अब देखिए नीति वचन 24 चरण 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाता है, पर दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो वो कहता है कि धार्मिक व्यक्ति भी गिरता है, पर आपको यह जानना होगा कि दोबारा कैसे खड़े होना है। आपको अपना आधार जानना होगा। परमेश्वर के प्रति धार्मिकता के आधार पर आप मानते रहो कि आप आगे भी पाप करते रहने वाले हो। परमेश्वर को बाहर निकालने का रास्ता पता है, पर आपको विश्वास रखना होगा। आपको पूरे विश्वास के साथ इस बात की गांठ बांध लेनी होगी कि आपको धार्मिक बना दिया गया है। आमीन। कुरिन्थियों 2:3-9। मैं उत्साहित हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यहां जो भी उपदेश मैं दे रहा हूं उस पर हमारी म्यूजिक टीम सबके लिए म्यूजिक बनाए, सारे उपदेशों पर, क्योंकि पता है यहां पर अब ये होने वाला है। बिना परमेश्वर की आराधना किए मैं इस बारे में आपको शायद ही पढ़ा सकूं, और शायद चर्च का अगला काम होगा हम सबको परमेश्वर की आराधना में लीन करना। मैं इसे मुश्किल से समझा पाऊंगा। मैं इसे समझने के लिए परमेश्वर की आराधना में लिप्त होना चाहता हूं। तो ऐसा कौन है जो नहीं चाहता परमेश्वर की आराधना में लीन होना? और जब आराधना माहौल में घुलने लगेगी तब आप परमेश्वर ने जो भी किया उसके लिए आप उसकी आराधना करना शुरू कर दोगे। हमें अब किसी भी गीत के बंधन में नहीं रहना है जो कुछ कहते ही नहीं है। ये गीत जो आपने आज गाए सब दया के गीत है, और वो जब अपने हिसाब से गाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने ईश कृपा के बारे में गा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं इससे बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं इससे। कम से कम तब तक जब तक आप दया और स्वाधीनता और स्वतंत्रता के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि वो मुक्त हो सकते हैं। यीशुआ पिता ने जो किया है वो सुनकर हम यीशुआ को गाते हैं, हम उसे बोलते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका बखान करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इससे यीशुआ पिता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो अब कुरिन्थियन 2:3 और 9 को देखिए। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो यही तो नियम था, दोषी घोषित करना, और ये नियम यही करता है, वो आपको दोषी ठहराता है, ये आपको दोष में ले जाता है। सच में ये आपको स्वनिंदा में ले जाता है, हम कुछ देर में देखेंगे, पर ये आपको स्वधार्मिकता और स्वचेष्टा की ओर ले जाएगा। तो देखिए वो क्या कहता है। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजमय क्यों नहीं होगी? और परमेश्वर ने उन्हें यही करने के लिए तो भेजा था। ये आपको खुद से अलग करने और मौत को बुलाने के लिए बनाया गया था। जब तक आपने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे बचाने वाला चाहिए, और ये काम कर गया। वो कहते हैं कि जब धर्म की शिक्षा में बढ़ोतरी होती है तो तेज भी बढ़ जाता है, और मैं हमारे जीवन में भी इसकी उम्मीद करता हूं। आमीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ सकते, पर जाना तो है ही। वो लोग जो दोषी ठहराए जाते हैं, रुकिए, हमने धर्म पुस्तकें देखी हैं, और इन पुस्तकों से ये नतीजा निकलता है कि हमें अपनी स्वधार्मिकता की ओर उंगली उठाना छोड़ना पड़ेगा, अपने स्वयं की स्वधार्मिकता पर, और आस्था से जो हमने असली धार्मिकता पाई है हमें उसे खोजना होगा। हर बार जब भी यीशुआ पिता ने आपको कुछ दिया तो आप कहते हो मुझे करना होगा, इसे पाने के लिए करना ही होगा, बनाए रखने के लिए मैंने इतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी थी, तब आप अपनी स्वधार्मिकता पर उंगली उठाते हैं। मैं कहता हूं आप पवित्र हैं, और आप कहते हैं ओ लेकिन कल रात को मैंने क्या किया, आप स्वधार्मिक हो। मैं कहता हूं आप पुण्यात्मा हो, आप कहते हैं हां पर पर्याप्त प्रार्थना नहीं की, आप स्वधार्मिक हो। यीशुआ पिता आपकी धार्मिकता के लिए ही बनाए गए थे। आप कहते हो कल मैंने अच्छा काम नहीं किया, आप स्वधार्मिक हो। अपनी स्वधार्मिकता पर उंगली मत उठाओ। जो सही साबित करना चाहते हो वो सही साबित नहीं कर सकते। यीशुआ पिता इसे पहले ही साबित कर चुके हैं। आमीन। तो फिर से ईसाई कभी भी यीशुआ पिता से बाहर नहीं जाते, वे यीशुआ पिता में समा जाते हैं। तो अब आप जब ईसाई हो तो फिर ये कहते हो कि मैं गिर गया, तो आप सीधा यीशुआ पिता में गिरे हो, दया के सागर में गिरे हो, और उसकी कृपा आपको पहले ही ऊपर उठा चुकी है और चुन चुकी है। ठीक है, तो यीशुआ पिता से जो जुड़ चुके हैं उनका कोई तिरस्कार नहीं है। जब आपको बचाया जाता है आपको तिरस्कृत न होने का तोहफा मिलता है। तो कहिए आपका शुक्रिया परमेश्वर, तिरस्कृत न होने का तोहफा देने के लिए। और निंदा नहीं, और निंदा नहीं। अब आप मेरी बात सुनिए, निंदा मारती है,
जब आप अपने आप को निंदा करने देते हो, आपको पता है किसी इमारत की निंदा करने का क्या मतलब होता है? आप कहते हो ये इमारत किसी काम की नहीं है। जब आप पाप करते हैं तब भी आप यही कहते हैं, आप कहते हैं मैं किसी काम का नहीं, परमेश्वर मुझे किसी काम का नहीं समझेंगे। जब आप यीशुआ पिता में लीन होते हैं तो कोई निंदा नहीं होती। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही मनोहर चीज है। पहला यूहान अध्याय 3 वचन 20। ये एक बहुत ही आकर्षक चीज है। अगले कुछ मिनट बहुत ही कमाल और बहुत ही मजेदार तरीके से गुजरने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से गुजरेंगे। वो है कि परमेश्वर हमारे मन से बहुत बड़ा है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है और सब कुछ जानता है। जो कुछ लोगों को डरावना लगता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। परमेश्वर को पता है आपकी कौन सी परेशानी ठीक करनी है। आमीन। यदि आपका हृदय निंदा करता है, मैं आपको सेंट यूहन 8 के वचन 32 और वचन 38 में कुछ दिखाना चाहता हूँ। वचन 32 और 36 में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि आप जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ डॉलर भाई, पर पता है मुझे 3 महीने दे दो, मैं इन चीजों से छुटकारा पालूंगा और फिर से वापस आता है और शायद मैं नहीं जानता कि क्या करना है। खैर, 32वां वचन कहता है कि अगर सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य की कृपा के बारे में है कि नहीं? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कमाल है ना? वो कहता है कि आप अगर सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। बाइबल के यूहान 1:17 में ये कहा गया है कि सत्य और दया दोनों यीशु मसीह की कृपा से आए हैं और दोनों पर्यायवाची हैं। बिना सत्य को छुए दया को नहीं छू सकते, दया को छुए बिना सत्य को नहीं छू सकते। और यही मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप सत्य को जान जाओगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। सत्य को जान लेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। देखिए वचन 36। तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, वाह क्या बात है। यीशुआ पिता, यीशुआ पिता वही है जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं कहता हूं यीशुआ पिता। क्या आपको विश्वास है यीशुआ पिता आपको स्वतंत्र करेंगे? तो अगली बार जब आप किसी चीज में फंसते हैं या किसी चीज की बुरी लत आपको लग जाती है तो इसे सुनिए, अपना मुंह खोलिए और कहिए यीशुआ पिता मुझे स्वतंत्र रखने का शुक्रिया। कभी कभी ये भी कह सकते हैं यीशुआ पिता मुझे यहाँ आपकी मदद चाहिए, काम मुझसे अकेले नहीं होगा। कभी कभी ये पहला कदम होता है, यीशुआ मुझे यहाँ आपकी मदद चाहिए, ये काम मुझसे अकेले नहीं होगा। मैंने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की पर हमेशा अपना आपा खो बैठता हूँ। यीशुआ पिता मुझे आपकी मदद चाहिए, मदद करो हे पिता। और फिर आप यीशुआ पिता पर भरोसा करो कि वो तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। आप यीशुआ पिता पे भरोसा करने लग जाओ। मेरा मतलब है कि जैसे आप किसी नशीली चीज या पोर्न या किसी लत के शिकार हैं, यीशुआ पिता मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि 3 महीने पहले मैंने कहा था कि मैं अब ये दोबारा नहीं करूंगा, पर दोबारा यहीं आ गया। यीशुआ पिता मुझे जरूरत है। और आपने सोचा आपकी इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, और फिर समय गुजरा, आपने ये दोबारा किया। और तब आपको ये बात माननी पड़ती है कि आपको बचाने वाले की जरूरत है, यीशुआ पिता की जरूरत है आपको इससे जूझने में। और फिर जब भी आपके मन में किसी प्रलोभन का विचार आएगा, कहिए मैं शुक्रगुजार हूं कि यीशुआ पिता मेरे उद्धारक है। तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सिर्फ वही तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। यीशुआ पिता ही है जो तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। आपको बस ये भरोसा रखना है कि यीशुआ पिता आपको स्वतंत्र करेंगे। कैसे भी, मुझे इसकी पेचीदा जानकारी नहीं, पर यीशुआ पिता को पता है इसकी जड़ तक कैसे पहुंचना है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है उस चीज की जड़ से कैसे निपटना है ताकि आप स्वतंत्र हो सकें। और आप यीशुआ पिता में, उनके प्यार में इतने मगन हो जाओगे कि 1 साल बाद आप जब जागोगे तो आप सोचेंगे, हे परमेश्वर, पिछले साल भर में मुझे कोई समस्या ही नहीं हुई। कभी परमेश्वर को आपके कान में कहना पड़ सकता है। आपको एहसास है कि आपको इस चीज से मुक्त कर दिया गया। ओ देखो, जो काम परमेश्वर करता है वो काम शांति और चुपके से होते हैं। हालेलुया। एक बार उन्होंने मेरी पीठ ऐसे ही ठोक दी। उन्होंने कहा, देखो गौर किया, तुम्हारी पीठ नहीं दुख रही? हाँ। मैंने कहा, शुक्रिया यीशुआ पिता, आपने ये कब किया? मैंने चुपके से और शांति से किया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है इस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो अच्छा काम है जो चुपके से और शांति से कर रहे हैं। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और उसने तुम्हें आजाद कर दिया है। कहो मैं आजाद हूं। फिर से कहो मैं स्वतंत्र हूं। फिर से कहो मैं मुक्त हूं। अब दोबारा पहले यूहन पर चलते हैं और सबसे पहले अध्याय 3 वचन 19 से शुरू करते हैं और 19 से 21 तक पढ़ते हैं। आप किसी बड़े गैलन या एक जग की तरह हो और आप भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो, भरते ही जा रहे हो, बस भरते ही जा रहे हो। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं आपको जरूरत से ज्यादा ज्ञान आज देने वाला हूं। मुझे भर दो, ठीक है? मैं अब उसमें डालने की कोशिश करता हूं।
ठीक है, तो 19वें वचन को देखिए। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में अपने मन